मैं आज आपको गोवत्स द्वादशी की कथा सुना रही हूँ। प्राचीन काल में भारत में सुवर्णपुर नामक नगर में एक राजा था। उसका नाम देवदानी था। उस देवदानी की दो पत्नियां थीं, सीता और गीता। सीता की एक भैंस थी जिसे वो अत्यंत प्रेम देती थी। इसी प्रकार गीता ने एक गाय पाली थी और वह भी उसे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन गाय को बछड़ा हुआ तो वो बछड़ा अत्यंत सुंदर था। धीरे धीरे सभी उस बछड़े से अत्यंत प्रेम करने लगे और सदैव गाय उसके बछड़े के लिए लोग कुछ न कुछ खाने के लिए लाने लगे। यह देख सीता उस बछड़े से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन मौका पाकर उसने उस बछड़े को काट दिया और अनाज में के बीच छुपा दिया। इससे उसे गो हत्या का पाप लग गया। अगले दिन राजा जब भोजन करने बैठे तब अचानक आसमान से रक्त और मांस की वर्षा होने लगी। राजा की भोजन की थाली भी रक्त से सन गई। यह देख राजा समझ गया कि उसके राज्य में किसी ने बहुत बड़ा पाप किया है। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी पत्नी ने एक बछड़े की हत्या की है, इसी कारण तेरे राज्य में संकट आया है। यदि इसका पश्चाताप नहीं किया तो तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा। जब सीता से पूछा गया तो उसने अपना पाप दोष स्वीकार कर लिया और उसे अपने किए पर बहुत दुख हुआ। राजा ने फिर राज्य पुरोहित को बुलाकर इसका उपाय पूछा तो पुरोहित ने बताया कि गोवत्स द्वादशी के दिन व्रत करके इसका पश्चाताप किया जा सकता है। अगले दिन गोवत्स द्वादशी थी। राज्य के सभी लोगों ने व्रत किया और गौ माता का पूजन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बछड़ा जीवित हो गया और अनाज के ढेर से निकल गया। इससे रानी का गो हत्या का पाप भी धुल गया।